नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पूर्णिया सीट जीतने वाले पप्पू यादव के खिलाफ मतगणना के 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो जाता है और पप्पू यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के लिए। आपको भी। जी, रवि जी, आप भी दिल्ली से लौट रहे हैं और जब पप्पू यादव पर एफआईआर हुई थी तो पप्पू यादव भी उस वक्त दिल्ली में थे। क्या कुछ है पूरा मामला रवि जी? देखिए, आप ठीक आपने कहा कि 4 तारीख को लोकसभा का परिणाम आता है पूर्णिया का। उसके 6 दिन बाद यानी कि 10 जून को एफआईआर दर्ज होता है। जी। एफआईआर दर्ज कौन कराता है? जो अपने आप को व्यवसायी कहता है। हम्म। तो वह व्यवसायी तो जितनी बात समझ में आ रही है कि व्यवसायी जो एफआईआर करता है कि हम्म। पप्पू यादव पर, देखिए पप्पू यादव पर अगर यदि आप कहते हैं कि पप्पू यादव ने आपको 2 थप्पड़ मार दिया है, हम्म। वह हम लोग समझ सकते थे। हम्म। लेकिन पैसा और की माँग करना, डिमांड करना, रंगदारी हाँ, का माने आरोप अब जी। उसको आप रंगदारी कहिए या प्यार मोहब्बत से कहिए, लेना है गिव एंड टेक, हुँ। वो दैट इज़ डिफरेंट। बट हम जो समझ पा रहे हैं कि पप्पू यादव रुपया तो किसी से मांग नहीं सकते। हुँ। जितनी एक छोटी माने छोटी रकम है, हुँ। वो कितनी रकम की बात कर रहे हैं? हुँ। वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख यही बात कर रहे होंगे हुँ। ना? तो करोड़ों की भी बात कर हाँ, रहे हैं। ये जी। करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो पप्पू यादव तो उतनी राशि तो वो 1 महीने में लुटा देते हैं वो। हुँ। माने किसके लिए लुटाते हैं? वो जो गरीबों के लिए, मज़लूमों के लिए वो राशि लुटा देते हैं। हुँ। तो ये अब करोड़ से अधिक उनके लिए नहीं दिखाई पड़ा, हुँ। क्योंकि उनका भी जो आदमी कह रहे हैं करोड़ रुपया का रंगदारी माँगा, तो उनका भी तो कुछ वक़्त होना चाहिए हुँ। कि आप करोड़ों रुपया से रंगदारी माँग रहा है कोई आदमी, तो इसका मतलब ज़रूर आप 200 करोड़ रुपया के 500 हज़ार हुँ। करोड़ रुपया के आदमी होंगे, व्यवसायी जी। होंगे, जी। तभी आपसे कोई रंगदारी माँगेगा। तो हुँ। यह तो पहले एस्टेब्लिश हो जाए कि वह कितने हज़ार करोड़ या के आदमी हैं वो, हुँ। यह बात हुँ। तो तय हुँ। हो जाए और उनका रिटर्न दाखिल है, नहीं है, माने ये सब तमाम तरह की हुँ। बात सब इस जाँच का विषय है। जी। जाँच का विषय है। हुँ। लेकिन यह कहीं न कहीं परिणाम आने के 6 दिन के बाद में हो रही है और देखिए सबसे सॉफ्ट टारगेट पप्पू यादव होते हैं। हुँ। कोई भी आप काम कह लीजिए, तो उसमें जी। सॉफ्ट टारगेटेड पप्पू यादव को ही निशाना बनाया हुँ। जाता है। हुँ। यह एक माने ये फैक्ट्स है। हुँ। बिहार की राजनीति में यह सबसे, अगर यदि बाढ़ में पप्पू यादव मदद कर रहे हैं, तो हुँ। वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बना करके वो एक तो सॉफ्ट टारगेट हो गए। हुँ। अगर यदि छात्रों की समस्याओं को लेकर के रेल चक्का जाम या सड़क जाम किया, तो वो भी हुँ। एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए भी बोलता है कि नहीं भाई नहीं करना है। स्वाभाविक तौर पर वह नियम भी है, देखिए हुँ। वह जो नियम है वह नियम है। हुँ। लेकिन इस तरह से आपको वहाँ के स्थानीय प्रशासन को, पुलिस अधीक्षक को, जो जिसकी हुँ। ज़िम्मेवारी बनती है, जी। उसको एटलीस्ट जनप्रतिनिधि चुने गए हैं और जनता ने चुना है। हुँ। कोई बलधुनकी में हमारे आपके कहने से नहीं जीत वो वो चुने गए हैं। हुँ। जनता ने उनको अपार वोट दिया, वोट का हुँ। समर्थन मिला, तब जाकर के वो पूर्णिया से सांसद चुने गए हैं, जी। राजेश रंजन उर्फ जी। पप्पू यादव। हुँ। तो ऐसे में वो ज़िम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की बनती है, जहाँ तक हुँ। हम समझ पा रहे हैं, बिल्कुल, कि बिल्कुल। जी। उनसे एक बार वेरीफाई करना चाहिए था कि हुँ। ये देखिए आपके खिलाफ ये है, तब जाकर के मामला थाना में रजिस्टर्ड होना हुँ। चाहिए। हुँ। ये कोई अगर यदि आम आवाम रहता तो मान लीजिए चलिए ठीक है उसको, जी। लेकिन देखिए आम आवाम के लिए भी यह कानून होना हुँ। चाहिए हुँ। कि अगर इस तरह से ऐसे तो माने अब क्या बोलिएगा कि माने जिसको मन करेगा वो जा करके बोल देगा, कभी कहेगा हुँ। कि हमारे साथ में लड़की के साथ में ये किया कि हम भी कभी हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसके तहत आपको फंसा देगा। तो यह सब चीज हुँ। से बचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इसको फूंक फूंक करके और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, नहीं हुँ। तो पप्पू यादव का तो ये यूएसपी हम लोग बार बार कहते हैं, पप्पू यादव तो हुँ। उतनी राशि बांटते हैं वो लोगों में। जी। तो वो यह मामला हमको नहीं, हाँ दूसरी बात होती है कि पप्पू यादव ने किसी को कुछ और कर दिया है, हुँ। कह दिया है, 2 थप्पड़ लगा दिया है, तो यह बात समझ में आती कि नहीं हुँ। ठीक है, हुँ। पप्पू यादव को गुस्सा आया होगा, ऐसे हुँ। गुस्सा भी नहीं आता है उनको। हुँ। तो वो जो है सो तब, लेकिन 2 थप्पड़ वो वाली बात समझ, लेकिन पैसा रंगदारी मांगना, उगाही करना, किसी से हुँ। कॉल करा के करना, यह हमको नहीं लगता है कि यह उचित नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी, स्थानीय प्रशासन को भी हुँ। जांच करना चाहिए, क्योंकि वह भी देखिए आप उनको
कितना भी आप देखिए चुनाव के समय से ही उनको घेरने की बिल्कुल, कवायद है। हम उस पर भी आएँगे रवि जी, लेकिन पप्पू यादव ने भी बड़ी बात कह दी है और पप्पू यादव ने साफ-साफ कहा है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और आत्महत्या करने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है। देखिए आत्महत्या करने की बात इसलिए हो रही है कि वो देखिए मीडिया ट्रायल भी एक तरह से हो रहा है। हुँ, एक हुँ, तरह से छोटी-सी बात भी अगर हो गई तो वो भकंदर बना करके मीडिया उसका ट्रायल करता है। हुँ, इसमें कहाँ दिक्कत की बात है? जी, तो वो उससे वो अजीज आकर के परेशान होकर के हुँ। वह तंग तबाह हो जाने के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तमाम तरह की परेशानी वो झेल लगातार सुर्खियों के बाजार में एक नाम जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वो नाम है पप्पू बिल्कुल। यादव और का। देखिए सोशल मीडिया पर पप्पू यादव करके चला जी, दीजिए, कुछ भी बिक जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है, ये परेशानी का सबब है। हुँ, तो कुछ तो परेशानी पप्पू यादव ने स्वयं मोल लिया है हुँ, कि हुँ, सबको जितना भी है, सबको बुद्धिजीवियों को जमावड़ा अपने पास रखे रहते हैं, वही हुँ, बुद्धिजीवी उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। तो आप जी, कह रहे हैं कि जी, हम जो है हुँ, सो आत्महत्या कर लेंगे, तो भाई आपने पोस पाल करके बड़ा क्यों किया उसको? हुँ, यह भी तो आप बताइए पप्पू यादव जी। तो हुँ, पप्पू यादव इस पर नहीं बोलेंगे। हुँ, तो वो आपने भी एक तरह से ये सब भाई आप जो बबूल का पेड़ बोइएगा तो आम कहाँ से खाइएगा? तो आप पप्पू यादव को भी इस पर सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। देखिए वो जब उनकी समझ है कि हमको जी, किस गरीब को मदद करना है, किस हुँ, आवश्यकता, तो वह आप कर सकते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी ना। हुँ, तो ये बात हमको समझ में आता है। और देखिए निश्चित रूप से पप्पू यादव, हम शुरू से ही एक बात करें, जी, सॉफ्ट टारगेटेड हैं। हुँ, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जैसे हम एग्जाम्पल आपको दिए, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। मीडिया ट्रायल होता है वह हुँ, भी। अब आजकल तो मीडिया भी बहुत तरह का, भांति-भांति का, भिन्न-भिन्न प्रकार की हुँ, मीडिया है। हुँ, तो हुँ। वो अब तो ट्रायल उनका करता रहेगा, उसमें पप्पू यादव माने अब सुखी हों या दुखी हों, उसे लेकिन अब किसी तो को मतलब पप्पू नहीं। यादव ने भी कह दिया है कि पप्पू यादव उस इंसान को बख्शेंगे नहीं और बाज़ाब्ता अब उसकी कुंडली भी खोल कर रख दी, यानी कि फर्नीचर व्यवसाय की कुंडली खोल दी है पप्पू यादव ने। क्या कुछ खुलासे किए हैं रवि देखिए जी? पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि जी, देखिए जो उन पर वो मानहानि का पहले तो मुकदमा करेंगे। हुँ। वो हाईकोर्ट जाने की बात कही जा रही है उनके उनके ओर से। मानहानि का मुकदमा हाँ, करेंगे बिल्कुल, पप्पू यादव। बिल्कुल जी, वो करेंगे। वो देखिए आप हाँ, इसी तरह से उठ करके जी, आप किसी पर आरोप लगा दीजिएगा, तो हुँ, आपका भी तो ये होना चाहिए ना कि भाई आप किस पर लगा रहे हैं। हुँ। पप्पू यादव पर लगा रहे हैं, तो पप्पू यादव कोई तो, तथ्य है ना, सबूत है ना। देखिए तो तथ्य सबूत क्या है उनके जी, पास, जिस की चर्चा कर रहे हैं, कि जो कॉल करके उनसे रंगदारी मांग रहा है, जी, जी। तो पप्पू यादव की बात हम कह रहे हैं। हुँ, जो हुँ, कह रहे हैं कि वह तो रांची में काम करता है, हुँ, सरकारी कर्मचारी है, हुँ। जिस अमित व्यक्ति के नाम की बिल्कुल, चर्चा हो रही है, बिल्कुल, तो वह बिल्कुल। सब बात पप्पू यादव बता रहे हैं। और फिर वो व्यवसायी के बारे में कह रहे हैं कि वो कौन हुँ, व्यवसायी हैं, वो पूर्व सांसद जो वहां पर रहे, संतोष कुशवाहा, उनसे भी उनका कुछ माने उनके खिलाफ भी उनके, एफआईआर कर दिया हाँ, है। फिर वो और कोई व्यवसायी थे, उनसे भी कुछ पैसे उसे के लिए झंझट झोल-झाल। जी, तो जी, वह जी। व्यक्ति का, और वो अपने रिलेशन में भी उनका अच्छा नहीं है। हुँ, हुँ। तो माने जो जिस व्यक्ति, बज़ाब्ता पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसके कई वीडियोज़ वायरल हैं। हाँ, बिल्कुल, तो यह सब फैक्ट्स एंड फिगर है पप्पू यादव के पास। यानी कि अब पप्पू यादव कुंडली खोल रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, आप परेशान करिएगा जो जी। आदमी, देखिए पप्पू यादव का एक ही विजन था कि इस हुँ, बार पूर्णिया में हमको जो है सो चहुमुखी विकास करना है। हुँ, पूर्णिया को हमको डेवलप करना है। तो पूर्णिया को क्या डेवलप करेंगे कि पप्पू यादव को लोग डेवलप करने में लग गया है। हुँ, हुँ, पप्पू हुँ, यादव को ही इतना डेवलप कर दे रहा है कि हर हुँ। तरह से उनको घेर रहा है। एक तो राजनीतिक रूप से घेराबंदी, बिल्कुल, बिल्कुल, एक जो बिल्कुल। है सो हुँ, इस तरह से घेराबंदी। तो हुँ, कहीं न कहीं ये देखिए, ये सब चुनाव जीते हैं वो, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ हुँ। कई तरह के लोग निकल करके अब आएँगे, बिल्कुल, जी, जी। बुलबुले की तरह, हुँ, और उनको घेरेंगे। इससे जी। पप्पू यादव को मेंटली एकदम माने स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। हुँ, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि देखिए वो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए वह पूर्णिया सीट निकाला है पप्पू यादव बिल्कुल, ने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतना तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और उसमें हुँ, आत्महत्या तो बुज़दिल लोग करते हैं, वह तो हुँ, बुज़दिल है नहीं। तो बिल्कुल। हमारी समझ से नहीं, आत्महत्या करने, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, देखिए सड मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं आत्महत्या कर देखिए लूँ। एक चीज़ तो जान लीजिए, बिलखते हुए नज़र आए देखिए पप्पू यादव। बिलखना स्वाभाविक तौर पर जी। है। वह जनता के सेवक हैं, इसमें कहीं कोई दो हुँ, मत नहीं है। हुँ, उनकी यूएसपी भी यही रही है। देखिए चुनाव से पहले से इस बात को हुँ, कहते रहे हैं, और वही बात सिद्ध भी हुई, और चुनाव जी। जीते भी। हम हुँ, तो शुरू से कह रहे थे, भले लोग तमाम बुद्धिजीवी लोग और भी समीकरण बताते थे, बिल्कुल। लेकिन हम कहते थे कि नहीं वो जीतेंगे, तो वो हुँ, जीते। खैर, अब देखिए पप्पू यादव को मजबूत होने की जरूरत है, हुँ, और डटकर सामना करने का, और उसका पर्दाफाश करने का। हुँ, और देखिए, आप झूठ बहुत दिन तक आप झूठ बोलिए, बोल करके कोई आपको फंसा लेगा, हुँ, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सच तो सामने, हाँ, सच कुछ देर के लिए परेशान जरूर होगा। हुँ, सच कुछ देर के लिए, फैक्ट्स जो है वो परेशान होगा, बट
पराजित नहीं होगा। पराजित नहीं होगा, जीत पराजित तो नहीं होगा, लेकिन रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इसी बीच पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा का भी बयान आया है और संतोष कुशवाहा से पप्पू यादव पर सवाल पूछा गया था, जिस पर संतोष कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया कि हम डीजीपी से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जांच हो और उचित कार्रवाई हो। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, देखिए अगर यदि संतोष कुशवाहा कह रहे हम्म, हैं, तो वो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। जी, ठीक है, देखिए पॉलिटिकली जीत-हार अलग विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस पॉइंट पर अगर यदि वो साथ में हैं, मजबूती के साथ हैं, तो हुँ, निश्चित रूप से उनकी बात को संतोष कुशवाहा की बात अगर यदि उन्होंने कहा है, तो इस हुँ। तरह के है फैक्ट्स है, तो उसको जाँच होना चाहिए बिल्कुल, डीजीपी के साथ। जाँच का विषय है। बिल्कुल जी। जाँच करना चाहिए क्योंकि देखिए इस तरह से हुँ, अगर यदि यह ट्रेंड डेवलप कर जाएगा, हुँ, हर जनप्रतिनिधि को परेशान करिएगा तो जनता का तो विकास नहीं हो हुँ, सकेगा। वो और ज आदमी ह वैसा जनप्रतिनिधि जो काम करने के लिए हुँ, इच्छुक है, वह अपने उसी में फेरे में पड़ा रहेगा। तो हुँ, वो जनता का विकास कैसे करेगा? इसकी मतलब वैसे व्यक्तियों की मानसिकता है कि जनता का हुँ, विकास ना हो और जी। उसको फेरे में डाल कर के हम 5 साल तक इसी तरह बर्बाद हुँ, कर दें हुँ, उसको। हुँ। तो ये सबसे बड़ी तो क्या बात है। आपको भी लग रहा है कि षड्यंत्र हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से आप इसको देखिए अगर यदि डॉट से डॉट मिलाइएगा जी। तो यह सब तो दिखाई पड़ता है कि ये हुँ, षड्यंत्र है और नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर निश्चित रूप से इस अब पर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करनी दूध चाहिए। का दूध और पानी का पानी जल्द साफ करना बिल्कुल चाहिए। जल्द होना चाहिए और बिल्कुल। समझना चाहिए कि कैसे वह व्यक्ति से उससे पूछताछ होनी चाहिए हुँ, कि भैया तुम्हारे पास है क्या? वो तुम लाओ के सामने तो बिल्कुल, रखो। बिल्कुल। और इस तरह से तुम एफआईआर कैसे कर दोगे? तुम किससे अगर मान लीजिए हुँ, पार्लियामेंट में जिस तरह से अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जी। बुलाया गया हुँ, है, पार्लियामेंट का सत्र चलेगा, उसमें हुँ, अगर यदि ओथ के बाद पप्पू यादव इस बात को पार्लियामेंट में रखेंगे, हुँ, तो यह कहीं न कहीं प्रिविलेज मोशन होगा, ये होगा तो बहुत बवाल फँस जाएगा वहाँ। बिल्कुल, फिर ये बिल्कुल। बड़ी बात हो जाएगी, हुँ, फिर हुँ, वो पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेशन को भी हुँ, जवाब देना पड़ेगा लोकसभा में। तो वो बिल्कुल। फिर प्रिविलेज कमिटी है, ये है, वो बहुत सारी हुँ, बात है हुँ, वहाँ। हुँ। तो ये बवंडर होगा इसलिए हमको बवंडर लगता है। है कि इससे बचने के लिए हुँ, कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए और जाँच होनी चाहिए। जाँच होनी चाहिए और दूध जी। का दूध और जो पानी का पानी है। डीजीपी से जाँच की बात हो रही जी, है, जी, वह भी हो। वो भी हो। चलिए एक आखिरी सवाल है रवि जी मेरा, देखिए लगातार पप्पू यादव के साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखिए आपने भी अभी ज़िक्र कर दिया कि जब पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने की बात की तो हमने देखा कि किस तरह से पप्पू यादव कटघरे में आ गए, पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ, पप्पू यादव बिल के और उसके बाद अब तो चुनाव जीत गए हैं पप्पू यादव, लेकिन फिर पप्पू यादव को इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर पप्पू यादव रो रहे हैं, एक बार फिर पप्पू यादव को टारगेट किया जा रहा है। किस बात का डर है पप्पू यादव से? क्यों अक्सर पप्पू यादव के साथ ही ऐसा गेम देखिए, होता है? डर की बात नहीं है। देखिए, कोई हुँ, भी अपने उस इलाके में जिसकी छवि बनती हुई या उस तरह से हुँ, होता हुआ, तो वह कई लोग इस तरह से दुराग्रहवश वो लगे रहते हैं। हुँ, उन लोगों की इच्छा होती है कि भाई इनको किसी तरह से हमको हुँ, बॉक्स में लपेट देना है। तो ये बिल्कुल, बॉक्स में बिल्कुल। लपेटने की बात है, इनको अब इसी तरह से फँसा करके इनको बॉक्स में लपेटा जा रहा है हुँ, पप्पू यादव हुँ, को, इसमें हुँ। कहाँ दिक्कत है। चलिए, तो मतलब अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको भी बताया है कि आखिर जो बवंडर हो रहा है, उस बवंडर के पीछे की कहानी क्या कुछ है, इनसाइड स्टोरी क्या कुछ है, ये भी हमने आपको बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।